कथो उपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। ऊर्ध्वमूलो वाकश्चक एषो अश्वत्थ सनातना तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिल्लोका श्रिता सर्वे तदु नात्यति कंचना एतद्वै तत्। जिसकी जड़ ऊपर को और जिसकी शाखाएं नीचे को हैं, यह मनुष्य का शरीर अश्वत्थ के वृक्ष के समान स्वरूप से अनित्य किंतु प्रवाह से अनादि चला रहा है। जो इसके मूल का अथवा प्रकृति का भी कारण है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही अमृत आनंदमय कहा जाता है। उसी में सब पृथ्वी आदि लोग थमे हुए हैं, उसको कोई नहीं लांघ सकता। यही भगवान जानने के योग्य है। यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निश्रितं महद् भयं वज्र मुद्यतं या एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्ति। प्रलयांतर में यह सारा जगत परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है और सभी के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इसमें क्रिया हो रही है। वह ब्रह्म महान ब्रह्म रूप है, उसका अटल नियम उठे हुए वज्र के समान है। जो ज्ञानी जन उस ब्रह्म को सबका नियामक, न्यायकर्ता और जीवन आधार जानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। व्याध स्या गिन तपति भ्या तपति सूर्य व्याधिन दक्षु वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। उसी परमेश्वर के भय से अग्नि जलती है, उसी के कठोर नियम के अनुकूल सूर्य तपता है, उसी के नियम से इंद्र वायु पांचवा मृत्यु दौड़ दौड़ कर कार्य करते हैं। यही चेदशक दो दुर्दशौ प्राक्षरिस्य विस्त्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरद्वय कल्पते। यदि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही उस परम पिता परमात्मा को जान सका तो जन्म मरण चक्र की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्यथा कल्प कल्पांतरों तक इस जन्म मरणशील लोकों में शरीर भाव को प्राप्त होता है। यथा दर्शे तथा अस्मिन् यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरिव दृश्ये तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना दर्शन होता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में अनेक पदार्थ अपने ही आप सन्मुख हो जाते हैं, वैसे ही पुण्यमय जन्म में प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे जल के अंदर सब साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही भजन के साथ ध्यान करने से भगवान दिखाई देते हैं। जैसे छाया और धूप का भेद स्पष्ट मालूम होता है, वैसे ही मूर्छा के अंदर निर्बीज समाधि से पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ जगह पितृलोक का अर्थ पुण्य में जन्म, गंधर्वलोक का अर्थ जहाँ भजन से आनंद मनाया जाए और ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मांड अर्थात मूर्छा है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदया तमयोचयत पृथक पद्मा नानाम मत्वाधीरो न शोचति। इंद्रियां आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं और मृत्यु ये भी शरीर के धर्म हैं। आत्मा से इनका कुछ संबंध नहीं, ऐसा जानकर धीर पुरुष कभी शोक युक्त नहीं होता। इंद्रियेभ्यः परम मनोमनसः सत्वम उत्तमम सत्पादधि महान आत्मा महतो अव्यक्त मुत्तमम। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सत्वगण युक्त बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से यह महतत्व उत्तम है, महतत्व से अव्यक्त नामक प्रकृति सूक्ष्म है। अव्यक्ता तु परपुरुषो व्यापको लिंगः एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते
जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से परम पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है, जो व्यापक है और शरीर रहित है। इसी परमात्मा देव को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिन्नैनम् हृदयमनीषा मनसा भी क्लिप्तो या एतद्वि दुर्वृत्तास्ते भवन्ति। उस अचिंत्य अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर का रूप इन इंद्रियों के सामने नहीं आता, इनका दर्शन आँखों से नहीं किया जा सकता। वह परमेश्वर केवल हृदय से, बुद्धि से और मन से ही विचारे जा सकते हैं। जो इस प्रकार उनको जानते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिष्टा न विचेष्टेते तामाहु परमां गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के साथ आत्मा में स्थित हो जाएं और बुद्धि भी चेष्टा ना करे, उसी अवस्था को समाधि अथवा परम गति जीवन मुक्त दशा कहते हैं। ताम योगमिति मन्यते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्यो। इसी इंद्रियों की स्थिर अवस्था को मुनिजन योग मानते हैं। उस समय योगी प्रमोद रहित और इंद्रियों की वासना से भी रहित हो जाता है। योग में ज्ञान की उत्पत्ति होती है और कर्म का नाश होता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्थिति भूव्रतो अन्यत्र कथम ददुपलभ्यते। जो परमात्मा वाणी, मन और आँखों से नहीं जाना जा सकता, वह आत्मा है, ऐसा कहने वाले मनुष्यों से भिन्न मनुष्य उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अर्थात नास्तिक मनुष्य भला उनको कैसे प्राप्त कर सकता है। अस्तित्व वोपलब्ध व्यस्त तत्व भावेन चोभयो अस्तित्व वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति। ईश्वर के होने और ना होने में तर्क से जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को जान लेता है, अर्थात यदि ईश्वर ना होता तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती इत्यादि तर्क से जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता का अनुभव कर लेता है, उसका तत्व ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है। यदा सर्वे प्रपुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता आत्मर्त्योमृता भवेत्यत्र ब्रह्म समुश्रते। जब मनुष्य के हृदय की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुक्ति दशा में ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय अतमृत्यो मृतो भवत्य तावत् यनुशासनम्। जिस समय मनुष्य के शरीर में उसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, अर्थात काम, क्रोध, द्वेष, अविद्या आदि हृदय की सारी गांठें खुलकर टूट जाती हैं, तब मनुष्य अमृत पद को प्राप्त होता है। निश्चय ही यही वेदांत का सार युक्त उपदेश है, यही मर्म है। मरण समय में योगी क्या करे वह कहते हैं। शतम च का च हृदयस्य नांगस्ता साम मूर्धानम भीनि सी तैका तयोर्ध्व मायान मृतत्व मेति विश्वंगण्या उत्क्रमणे भवन्ति। इस शरीर में हृदय के अंदर 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी हृदय से चलकर मस्तक में जाती है। उस नाड़ी के साथ ब्रह्मांड द्वारा जब जीवात्मा शरीर से निकलता है, तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है। उस नाड़ी के सिवाय अन्य नाड़ियों से जाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के प्रवाह को प्राप्त होता है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट तम स्वच्छरी रात प्रवेहेन मुज्जादि वेशिकाम धैर्येण तम विच्छाच क्रममृतम तम विच्छाच क्रम मृतमिति। उक्त प्रकार से हृदय के स्थान में अंगुष्ठ मात्र
रूप से रहने वाला जीवात्मा है। योगी को चाहिए कि प्रयाण काल में धैर्य के साथ उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे सरकंडों की गठरी में से एक सीख खींची जाती है। इस आत्मा को शुद्ध, पवित्र और अमृत स्वरूप समझे। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोत लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृष्णं ब्रह्म प्राप्तो विरजो बुद्वि मृत्युरन्यो अप्येवं यो विद्यात्म एव। मृत्यु द्वारा कही हुई इस संपूर्ण आत्मविद्या और योग की विधि को प्राप्त करके नचिकेता ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। वह धर्म, अधर्म शून्य, पाप रहित और मृत्युहीन हो गए। जो कोई अन्य भी अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी नचिकेता के समान अमर हो जाएगा। इति द्वितीय अध्याय तृतीया वल्ली समाप्त। हरिओम हरिओम तत्सत। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें। हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें। हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। हम दोनों कभी परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों दुखों की शांति हो। ओम तत्सद। ओम इति यजुर्वेदीया कठोपनिषद समाप्त। यजुर्वेद वर्णित कठोपनिषद समाप्त। हरिओम तत्सत।